मेरे YouTube चैनल खूनी साया में दोस्तों आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि आज स्पेशल डे है, आज मदर्स डे है, तो आप सभी को माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो बिना किसी देरी की अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, चलिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भूमिका बड़े शहर के शोर और भागदौड़ से दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना हॉस्टल था। यह हॉस्टल गांव के पास एक घने जंगल में स्थित था। लोग इसे आत्मा का आवास कहते थे, क्योंकि इसे जब भी रात को छूना था तो उसमें अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। लेकिन वहां के लोग इसे बस एक रोमांचक कहानी मानते थे। अध्याय 1। रात की शुरुआत। एक शुभ दिन में एक समूह युवक और युवतियां यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनका अंतिम लक्ष्य उनके द्वारा सप्ताहांत में प्राप्त किया गया था, जब उन्हें एक हॉस्टल में रुकने का मौका मिला। हॉस्टल का नाम आत्मा का आवास था। जब ये युवा लोग हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें वहां की रुचिकर और एकांत माहौल से प्रभावित हुए। यह जगह बिल्कुल भी विज्ञापन में दिखाया गया था नहीं। वे नेत्रों से आनंद लेते हुए अंदर आए और अपनी जगहें ढूंढने लगे। उन्होंने सोचा कि वे यहां अपनी रात को शांति से बिता सकेंगे। अध्याय 2। अपराधी कामरा। समूह के सदस्यों में थी एक लड़की नाम सारा, जो खुद को बहुत ही साहसी महसूस करती थी। वह निष्क्रिय नहीं थी और सभी के साथ खेलने में रुचि रखती थी। वह ने भी हॉस्टल के अंदर घूमने का इरादा किया। उसे एक कमरे में ठहरना मिला, जो कि बहुत ही विशाल और सुंदर था। रात के वक्त जब वह कमरे में आई और दरवाजा बंद किया तो उसे अजीब महसूस हुआ। कुछ देर बाद जब वह सोने चली तो उसे अपने पास कुछ सुस्त सुस्त आवाजें सुनाई दीं। वह सोची, शायद कोई उसके कमरे के पास से गुजर रहा है। लेकिन जब उसने देखा तो वह किसी को नहीं देखी। वह सोने का प्रयास करती रही, लेकिन आवाजें और भी अधिक स्पष्ट होती जा रही थीं। उसने खिड़की को खोला, पर बाहर कोई नहीं था। वह खिड़की बंद करके वापस सोने की कोशिश करती रही, लेकिन वह आवाजें अब भी सुनती जा रही थीं। वे अब अधिक गंभीर हो रही थीं। बिना किसी सूचना के ही कुछ हो रहा था। सारा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानना चाहती थी कि इस सब का कारण क्या है। वह उठी और कमरे के अंदर के हिस्से की जांच करने लगी, और फिर उसने वहां कुछ अद्भुत देखा। वहां एक पुरानी तस्वीर थी जिस पर एक लड़का की झांकी दी गई थी। सारा ने देखा कि वह लड़का कमरे के अंदर से बाहर आ रहा है, लेकिन तस्वीर जल्द ही भाप बन गई। कहानियां बनने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद सारा को कुछ अन्य गतिविधियों का भी पता चला, जैसे कि एक किताब अपने आप ही खुल रही थी। वे लाल रंग की लबादा फेंकी जा रही थीं और कुछ अन्य आवाजें भी आ रही थीं। सारा का मन मचल गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। अब उसे लग रहा था कि इस हॉस्टल में कुछ भी हो सकता है। अध्याय 3। राज खुलते हैं। वहां कुछ घंटों तक सारा को अपनी राह नहीं मिली। वह बाहर निकलने की कोशिश करने के बावजूद उसे बाहर नहीं निकलने दिया गया। वह कमरे में ही फंसी रही। बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करती, लेकिन वह बंद ही रहता। वह डर से भरी निगाहों से बार बार कुछ अजीब देखती और सुनती रही। एक बार वह झूला हुआ लबादा देखी और फिर वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया। लेकिन जब उसने लगाया तो वह बस एक छाया था। वह बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक आग्नेय उत्साह भी था। वह जानना चाहती थी कि वहां क्या हो रहा है। आखिरकार एक गहरी आवाज उसके कानों में आई। तुम कहां भाग रही हो सारा? यह आवाज थी जो कुछ ही देर में वह जान गई कि यह वही थी जो वह दिन भर सुन रही थी। वहां एक बड़ा राज था जो कि सारा ने उस समय नहीं समझा था। यह हॉस्टल का एक कमरा था जिसे किसी दुष्ट आत्मा के आवास के रूप में जाना जाता था। इस आत्मा ने उसके मन में दर्शाया कि यहां कुछ और है। वहां एक पुरानी किताब थी जिसमें उस आत्मा के रहस्य का बयां हो सकता था। अध्याय 4। रहस्यमय हॉस्टल। सारा ने वह किताब ली और पढ़ने लगी। वह कुछ अजीब चीजें जानने लगीं, जैसे कि यहां के लोग कैसे विचित्र घटनाओं के गवाह बने थे। वे भूत प्रेत के रहस्यमय सिद्धांतों को नहीं मानते थे, लेकिन वह खुद भूतों की अस्तित्व को मानने लगी थी। वह जानती थी कि उसे अपनी गर्मजोशी में साबित करने की आवश्यकता है।
वह अपने समूह के अन्य सदस्यों को भी इस रहस्य के बारे में बताने के लिए तैयार हो गई। जब सारा अपने दोस्तों को वह सभी बताई तो उन्होंने उसे मजाक माना, लेकिन वह अपनी बात पर दृढ़ रही। वह चाहती थी कि उन्हें एक साथ होकर इस रहस्य को हल करने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 5, आत्मा का सामना। समूह के सभी सदस्यों ने उस अजीब और भयंकर स्थिति का सामना किया। रात के समय जब हॉस्टल में अंधेरा छा गया तो सभी लोग एक साथ बैठकर रहे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि कैसे वे उस अत्यधिक असामान्य घटना का पता लगा सकते हैं। समूह ने एक साथ उस कमरे की ओर बढ़ा जिसमें वह भूत प्रेत का आवास मानते थे। जैसे ही वे कमरे के दरवाजे को खोला तो वहां एक अजीब चिराग जला हुआ था जिसमें एक छाया ही थी। उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि कुछ अलग ही है। वहां एक पुरानी किताब थी जिसका वर्णन सारा ने उसी किताब में पढ़ा था। उन्होंने किताब को खोला और उसमें एक पत्ता मिला। वह पत्ता उन्हें एक अजीब स्थिति में ले गया। समूह के सदस्यों ने महसूस किया कि कुछ उनकी नजरों के सामने हो रहा है जो उनके समय के अलावा था। वे अब समझ गए कि यह हॉस्टल एक रहस्यमय स्थान है जिसमें कुछ अजीब हो रहा है। अध्याय 6, भूत की कहानी। वह पत्ता उन्हें एक गुमशुदा कहानी का राज बताने लगा। वह कहानी थी कि कई वर्षों पहले इसी हॉस्टल में एक भूत रहता था। उसका आवास कमरा नंबर 13 में था। इस भूत का असर सभी कमरों में होता था, जैसे कि दरवाजे बंद होने के बाद भी कोई आवाजें आती रहती। समूह ने यह समझ लिया कि इस भूत को शांत करने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। वे समझ गए कि उस भूत का कोई बदला लेने का इरादा नहीं है, बल्कि वह सिर्फ अपने गर्मजोशी में सच्चाई को साबित करना चाहते हैं। अध्याय 7, भूतों का विनाश। समूह ने उस कमरे के पास ही बैठकर रहा और वहां चिराग के आसपास झूमते रहे। वे ने भूत को बुलाया और उसे शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद उन्हें अपने प्रयासों का परिणाम मिला। कमरे में अब वहां कोई आवाज नहीं थी, दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे और समूह को लगा कि उनके प्रयासों ने भूत को शांत कर दिया है। समूह ने बाहर निकलने का निर्णय किया, लेकिन उनके मन में उस रहस्यमयी हॉस्टल की यादें बसी रहीं। वे जानते थे कि इस यात्रा ने उन्हें एक अजीब अनुभव दिया है जो उन्हें खोजने के लिए मजबूर कर दिया। निष्कर्ष इस कहानी में हॉस्टल का आत्मा का आवास नाम उसे एक अजीब और भयानक जगह के रूप में चित्रित करता है। इस अनुभव से पता चलता है कि कभी-कभी हमारी धारणा और वास्तविकता के बीच बहुत कुछ हो सकता है और हमें खुद को और अपने अद्वितीय अनुभवों को समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में हमको बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।